everyone, welcome back to my YouTube channel। एसएसटी जनरल मेल जोन 2 का पेपर जो कि आज इवनिंग टाइम में 8 जुलाई को कंडक्ट किया गया था। तो ओरिजिनल पेपर का एक पेज फॉर्चुनेटली हमें मिल चुका है। सेकंड पेज हमें मिला है जिसमें 21 से लेकर 45 तक हमारे पास ऑथेंटिक क्वेश्चंस कलेक्ट हुए हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स आज के टेस्ट में अपीयर हुए थे उन्होंने भी हमारे साथ काफ़ी क्वेश्चंस शेयर किए हैं। तो टोटल मिलाकर 40 प्लस सवालात हमारे पास कलेक्ट हो चुके हैं। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर तो आप लोगों के पास आपकी की है तो आप 21 से लेकर 45 तक आपकी की जो है आंसर्स मैच कर सकते हैं। और ये जो ओरिजिनल पेज था वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगी। अगर तो आप लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल शेयर फॉलो नहीं किया तो उसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में रखी हुई है, आप वहां से हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि आज के पेपर में क्या था। सो क्वेश्चन नंबर 21, द स्टेटमेंट वाज कंजेक्चुरल। इसमें कंजेक्चुरल की क्या मीनिंग है? कंजेक्चुरल बेसिकली एक ऐसा होता है जो कि जो अंदाजे के बेसिस पे आप लोग जो है कोई रिजल्ट करें, कोई स्टेटमेंट अंदाजे के बेसिस पे दें, गेस के बेसिस पे दें, जिसमें कोई प्रूफ ना हो, जिसमें किसी भी जो एविडेंस के थ्रू सपोर्टेड ना हो वो स्टेटमेंट, महज आपके सिर्फ अंदाजे पे हो, उसको कहते हैं कंजेक्चुरल। सो बी इज द करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन गेस वर्क। And then next question number 22, her outlook remained sanguine despite the difficulties। difficulties के बावजूद उसका outlook जो था वो sanguine था। तो यहाँ पे sanguine का मतलब क्या है? sanguine का मतलब है बेसिकली पुरुमीद रहना, optimistic, hopeful। तो उसका मतलब होता है optimistic। B was the correct answer। Then next was the applicant was senior dash most other candidates but junior dash the selection board members। अब जब भी हमारे पास एडजेक्टिव सीनियर, जूनियर, सुपीरियर या इन्फीरियर यूज होते हैं तो उसके बाद हमेशा टू लगता है, देन नहीं लगता। तो यहाँ पे भी आपका टू आएगा, यहाँ पे भी आपका टू आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका होगा डी, दोनों में आएगा 2 and 2। Then next was identify the sentence that correctly uses m dashes to add emphasis। अब यहाँ पे आपको एक ही सेंटेंस डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, बताया गया है कि जहाँ पे जो डैश लगाए हुए हैं एम्फेसिस ऐड करने के लिए वो कहाँ पे करेक्टली लगाए हुए हैं। तो उसके लिए जो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है शी फाइनली फाउंड द आंसर आफ्टर आवर्स ऑफ सर्चिंग। तो यहाँ पे जो डैश यूज हुआ है ये करेक्टली यूज हुआ है, तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर होगा। Then next was archives is a place where dash records are kept। अब basically archives वो जगह होती है जहाँ पे historical records या official documents रखे जाते हैं। तो historical records हैं तो old records हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो correct answer था वो था B, old। Then next was endonuclease used in genetic engineering are naturally present in। genetic engineering में endonucleases जिनको restriction endonucleases कहा जाता है वो use होते हैं। वो naturally कहाँ पे produce होते हैं? वो bacterial cells में naturally present होते हैं। So B, bacterial cells was the correct answer। Then mathematics का question है, question number 27। 5 added to a 1/3 of a number gives twice the number than the number is। अब यहाँ पे कहा गया है कि एक नंबर है जिसमें हमने 5 ऐड किया, एक नंबर का 1/3 है, हमें नहीं पता कि वो नंबर कौन सा है। तो एक नंबर का क्या है? 1/3 है किसी भी नंबर का, x सपोज कर ले वो नंबर है, उसमें हमने क्या किया? 5 को ऐड किया। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो उस नंबर का ट्वाइस आया, इट मीन्स 2x आया। अब हमें बताना है कि ये नंबर क्या है। तो 5 + 1/3x इज इक्वल्स टू 2x। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 5 + x/3 इज इक्वल्स टू 2x। अब यहाँ पे अगर हम दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 × 5 15 प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 × 2 6x। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो इस x को हम उधर लेकर जाएंगे। 6x - x इज इक्वल्स टू 15। ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 15। देन x इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा 5 3 15। आंसर आ जाएगा आपका 3। तो 3 इज द करेक्ट आंसर है।
देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील विद, अब जो जोन 1 का जो पेपर हुआ था मॉर्निंग में, उसमें भी आर्टिकल आई थिंक 21 के बारे में पूछा गया था। अब इसमें आर्टिकल 6 के बारे में पूछा गया है। तो जो भी नेक्स्ट पेपर्स में अपियर होने जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को एक नज़र लाजमी देख लें। तो जो आर्टिकल 6 है जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, वो रिलेटेड है हाई ट्रेजन से, संगीन गद्दारी जिसको कहते हैं। तो इसके मुताबिक ये है कि अगर कोई भी शख्स आईने पाकिस्तान को गैर आईनी तरीके से अगर एब्रोगेट करेगा, सस्पेंड करेगा या कुछ भी करेगा, तो वो संगीन गद्दारी का मर्तकब होता है। तो इट इज बेसिकली रिलेटेड विद हाई ट्रेजन। देन द चेयरमैन पास्ड ब्रीफली सो एज ब्लैंक द ऑडियंस सफिशिएंट टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द एग्रीमेंट। अब यहाँ पे जो करेक्ट हमारा वर्ड यूज होगा वो होगा टू गिव। The chairman passed briefly so as to give, तो यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर था। देन मकातीब शिबली किस सिन्फ से ताल्लुक रखती थी? मकातीब शिबली का ताल्लुक बेसिकली खुतूत निगारी से था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा खत। बी इज द करेक्ट आंसर। देन ब्लैंक ऑफ पपीज, पपीज के ग्रुप को लिटर कहा जाता है। तो यहाँ पे सी लिटर इज द करेक्ट आंसर। Then the book Al-Muwafaqat is most closely associated with, Al-Muwafaqat जो है वो एक फेमस बुक है जो लिखी थी अबू इसहाक अल-शातिबी ने। So Al-Shatibi is the correct answer here. Then identify the correct passive form of the sentence they were making him sign the contract. इसका जो correct passive होगा वो होगा he was being made to sign the contract. He was being made to sign the contract. A आपका correct option होगा। Then next is how can concept mapping be used for assessment? अब concept mapping में क्या होता है बेसिकली, जो है रिलेशनशिप्स के थ्रू हम जो है वो लर्नर की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं। विजुअल अंडरस्टैंडिंग, विजुअल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू लर्नर की जो क्रिटिकल थिंकिंग और उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है उसको एनहांस किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा by examining how learners organize and relate ideas meaningfully. So D was the correct answer here. देन कुरतुलैन हैदर की मशहूर तसनीफ कौन सी है? तो आग का दरिया कुरतुलैन हैदर की जो फेमस बुक है, आग का दरिया। बी इज द करेक्ट आंसर। देन टेडियस, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। टेडियस का मतलब होता है बोरिंग, डल, टायरसम, उकता देने वाला, थका देने वाला। तो डल जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा, ए। Then select the correct sentence. This poultry is hers, this poultry are hers, these poultry is hers और these poultries are। अब यहाँ पे जो पोल्ट्री है बेसिकली, अब पोल्ट्री का जो लफ्ज है वो जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है जिसको सिंगल कंसिडर किया जाता है। तो इसके साथ जो आपका लगेगा, जो वर्ड लगेगा, वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा दिस पोल्ट्री इज हर्स। ए इज द करेक्ट आंसर। देन केस स्टडी मेथड एनहांसेस लर्निंग बाय, केस स्टडी मेथड में एक रियल लाइफ सिचुएशन को ऑब्जर्व करके लर्नर्स की जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग और लर्निंग एबिलिटी को एनहांस किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाय ब्रिजिंग थ्योरी एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन। रियल लाइफ एप्लीकेशन एंड थ्योरी को आपस में ब्रिज करके जो है वो लर्नर्स की लर्निंग को एनहांस किया जाता है। देन हर कैंडिड ओपिनियन सरप्राइज्ड एवरीवन। कैंडिड का मतलब, यहाँ पे कैंडिड का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी चीज बोल देना ऑनेस्टली। तो ट्रूथ एंड डायरेक्ट इज द करेक्ट आंसर हियर। देन हिज रिफ्यूजल वाज वेहेमेंट, वेहेमेंट का मतलब बताना था। वेहेमेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा शदीद, स्ट्रॉन्ग, फोर्सफुल या इंटेंस। तो उसका मतलब होगा स्ट्रॉन्ग एंड फोर्सफुल। बी इज द करेक्ट आंसर। देन आल अहमद सरवर की मशहूर तनकीदी किताब कौन सी है? तो आल अहमद सरवर की मशहूर जो तनकीदी किताब है वो है अदब और नजरिया। जबकि शेरुल अजम जो है वो आपकी, वो आल अहमद सरवर की नहीं लिखी हुई। आब हयात की अगर बात करें तो वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ है। और जो है आल अहमद सरवर की जो मशहूर बुक है, हालांकि ये भी उनकी बुक है लेकिन उनकी जो मशहूर बुक है वो अदब और नजरिया है।
So A was the correct answer here. Then which sentence is the correct passive construction with by? इसमें से कौन सा correct passive sentence है जिसमें by use किया गया है? तो ये correct answer होगा The book was written by her. The book was written by her. C यहाँ पे correct answer था. Then which of the following sentence contains a misplaced modifier? अब इन sentences में से misplaced modifier कौन से sentence में है? तो अगर हम ऑप्शन ए को देखें, the waiter served a burger to the customer with fries. अब यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई है customer with fries, यहाँ पे ये यहाँ पे इसको हम जो है वो कर सकते हैं। एक ये मिसकॉन्सेप्शन ये बैठ सकता है कि कस्टमर विथ फ्राइज, वो कस्टमर जो फ्राइज के साथ था। हालांकि इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वेटर ने जो है वो बर्गर फ्राइज के साथ कस्टमर्स को सर्व किया। तो कस्टमर विथ फ्राइज जो है वो यहाँ पे मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए। बाकी के करेक्ट हैं। देन चूज द करेक्ट यूज ऑफ सब्जंक्टिव इन फॉर्मल रिकमेंडेशन। इन सेंटेंसेस में से करेक्ट यूज सब्जंक्टिव का कौन सा है? तो अगर हम ऑप्शन देखें, द कमिटी रिकमेंड्स दैट ही अटेंड द कॉन्फ्रेंस। अब जब भी आपका रिकमेंड या सजेस्ट या प्रोपोज ऐसे लफ्ज यूज होते हैं तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। He attend the conference. The committee recommends that he attend the conference. B is the correct answer here. Then 45 number question हमारे पास था, choose the correctly punctuated restrictive clause. अब restrictive clause में basically ये essential clause होता है। जैसे zone 1 में non essential clause के बारे में पूछा गया था जिसमें extra information दी जाती है। अब restrictive clause में जो है वो एक essential important information दी जाती है ताकि हम identify कर सकें कि क्या काम किसी बंदे ने किया है। तो इसको बेसिकली हम कॉमास से सेपरेट नहीं करते, पैरेंथेसिस से सेपरेट नहीं करते। जैसे कि अगर तो हम इसको सेपरेट करेंगे कॉमास से तो ये नॉन एसेंशियल क्लॉज हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल विदाउट एनी कॉमास आपका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा द स्टूडेंट्स who scored the highest will receive prizes। तो यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदाउट एनी कॉमास। अब यहाँ तक हमारे पास ऑथेंटिक क्वेश्चंस थे 21 से 45 तक। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस वो हैं जो स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं। ईडियम आया था टू स्टील समवन्स थंडर। इसका मतलब क्या था कि टू स्टील समवन्स थंडर का मतलब ये है कि किसी और का क्रेडिट लेना, किसी और की अटेंशन लेना। टू टेक समवन एल्सेस क्रेडिट और अटेंशन। देन टू बिल्ड कैसल इन एयर, ये भी ईडियम पूछा गया था। इट मीन्स के हवाई किले बनाना, ख्याली पुलाव पकाना, जो चीज ना हो उसको डे ड्रीम करना, दिन में ख्वाब देखना। टू मेक अनरियलिस्टिक प्लान्स और डे ड्रीम इसका मतलब होगा। देन फ्रेज सो बी इट मीन्स, अब किसी ने कहा है कि सो बी इट की मीनिंग पूछी गई थी, किसी ने कहा है कि इसका टाइप पूछा गया था कि ये कौन सा टाइप है। सो बी इट का मतलब है कि इसको होने दो, जो होने जा रहा है वो ठीक है, ऐसा ही होने दो। लेट इट हैपन, लेट इट बी इसका मीनिंग होगी। बाकी अगर तो हम बात करेंगे विच टाइप ऑफ फ्रेज है, तो ये इडियोमेटिक फ्रेज है। ये आपका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये इडियम है बेसिकली। देन पाकिस्तान ज्वाइंड ओआईसी, पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को कब ज्वाइन किया था? तो पाकिस्तान जो था वो ओआईसी का फाउंडिंग मेंबर था। जब ओआईसी बनी थी 1969 में, तभी पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। तो करेक्ट आंसर था 1969। हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे है? तो वो है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में है। अरिड की मीनिंग पूछी गई थी। अरिड मीन्स जो ड्राई जगह हो, जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा ना होती हो, खुश्क बंजर, तो ड्राई या लेकिंग रेनफॉल करेक्ट आंसर। देन चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। दे रिपेंटेंट ब्लैंक देयर पास्ट एक्टिविटीज, उनको अपनी पास्ट की गलतियों का पछतावा था। तो रिपेंट के साथ हमेशा जो है वो ऑफ यूज होता है। दे रिपेंटेड ऑफ देयर पास्ट एक्टिविटीज। देन अगेन एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन का था, ही इज प्रोहिबिटेड ब्लैंक डिस्कसिंग द एक्टिविटीज इन फ्रंट ऑफ मीडिया। प्रोहिबिट किसी को करना फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो प्रोहिबिट के साथ हमेशा फ्रॉम लगेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्कसिंग। देन लॉन्गेस्ट सूरा कुरान मजीद में कौन सी है? ये तो हम सबको पता है कि सूरह अल बकरा जो सेकंड सूरह है कुरान मजीद की, वो लॉन्गेस्ट सूरा है कुरान मजीद की।
अदब लतीफ़ किस शेर से शाया होता है? अदब लतीफ़ एक फ़ेमस उर्दू अदबी रिसाला है जो लाहौर से शाया होता है। देन लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये अल्लामा इकबाल की कौन-सी किताब में शामिल है? अल्लामा इकबाल की जो बुक है बांगे दरा, उसमें बच्चे की दुआ के नाम से ये नज़म है, तो ये बेसिकली बांगे दरा में है ये नज़म। विच ज़ोन ऑफ कैंडल प्रोड्यूसेस मोस्ट लाइट? कैंडल का वो कौन सा जोन होता है जिसमें सबसे ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है? तो वो मिडिल ल्यूमिनस जोन जो येलो कलर का होता है, वो जो है वो मोस्ट विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है। जबकि आउटर जोन जो होता है, जो नॉन ल्यूमिनस होता है, ब्लू कलर का होता है, वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, लेकिन उसमें विजिबल लाइट कम होती है। देन द टीचर सेड फिनिश योर होमवर्क बाय टुमारो, इसको इनडायरेक्ट में करना था, तो टीचर टोल्ड अस टू फिनिश आवर होमवर्क टुमारो हो जाएगा नेक्स्ट डे, बाय द नेक्स्ट डे। देन ब्लैंक ही इज इल, ही स्टिल केम टू द ऑफिस, तो यहाँ पे जो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन यूज होगा वो होगा अल्थो, अल्थो ही इज इल ही स्टिल केम टू द ऑफिस। देन द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जो लोकस, हर पॉइंट्स का लोकस किसी भी प्लेन में एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस मींस रेडियस, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट मींस सेंटर, उसको सर्किल कहा जाता है। सेंटर से रेडियस तक जो लोकस होता है उसको बेसिकली सर्किल कहा जाता है। देन कोहेरेंट की मीनिंग पूछी गई थी। कोहेरेंट मींस के जो लॉजिकल हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, जैसे कि सपोज के हिज लेक्चर वाज कोहेरेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चंस थे जो हमारे पास कलेक्ट हुए थे। ऑलमोस्ट 41 क्वेश्चंस हमारे पास कलेक्ट हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।